नंबर हम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर कोविड हमने देखा कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया है और मोटापे के साथ साथ कोविड के बाद डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम खान पीन से बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मेडिसिन्स पे चले जाएं तो आपकी मेडिसिन्स जितनी है वो सेडेटिव मेडिसिन्स हैं, आपको नींद आएगी एंड इतना रिलैक्स नहीं होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि खान पान लोगों का चेंज कर रहे हैं जिससे उनका मोटापा कम हो और जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पे फोकस हो। ये जो हेल्पलाइन है फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ हम मेंटल हेल्थ पे अवेयरनेस कर रहे हैं, फिजिकल एंड मेंटल दोनों पे। हाँ जी। तो ये 24 आवर्स होगी या फिर इसका कुछ टाइम नहीं, है? 24 आवर्स रहेगी। तो आपके कितने एक्सपर्ट बैठे होंगे, आप खुद करेंगे? हमारी 7 to 8 एक्सपर्ट मेंबर्स की टीम है। इस नंबर से जितनी कॉल्स आएंगी उसको आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं हर कोई इंक्वायरी। कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन में हर क्वेरी का आंसर हम दे सकें। 2-3 दिन में? मुझे 10 साल हो चुके हैं फिटनेस इंडस्ट्री चलाते हुए, डॉक्टर विभा ओजस फिटनेस क्लिनिक। एंड मेरा ये क्लिनिक अम्बाला में है, पंचकुला में है एंड सेक्टर 33 चंडीगढ़ में। पंचकुला में तीनों जगह? हाँ, पंचकुला बी सेक्टर और चंडीगढ़ सेक्टर 33 और अम्बाला कैंट स्टाफ रोड। तो अभी ये नंबर वर्क करना आज से शुरू करेगा? ये नंबर ऑलरेडी वर्क कर रहा है, हमने शुरू कर दिया। ये हमारा मेन ऑफिशियल नंबर को डाल दिया है, कल से हमने इसको हेल्पलाइन के उस पर डाल दिया है। इस पर व्हाट्सएप नहीं चलता था, इस नंबर पे हमने व्हाट्सएप एक्टिवेट करवा दिया है। इसी नंबर के साथ डुप्लीकेट व्हाट्सएप पैरल स्पेस पे हमने डाउनलोड कर दिया ताकि हम मैक्सिमम लोगों को आंसर दे सकें। तो अभी तक कोई कॉल आई है? हाँ, काफ़ी लोगों की कॉल्स आ रही हैं। लेडीज़ की प्रॉब्लम है मोटापा, और हमें रूरल एरिया पंजाब के एरिया से ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जहाँ से लेडीज़ घर पे नहीं निकल सकती या जहाँ पे डाइट को महत्वता नहीं दी जाती। तो उन लेडीज़ से हम बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तो आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा कि उनको किस तरीके से और कब तक आप गाइड करेंगे? और हम उनको गाइड करेंगे, उनकी मेडिकल हिस्ट्री हम पूछेंगे, अगर हमें लगा होगा तो हम उनके ब्लड ग्रुप्स की डिटेल्स भी हम लोग मंगवाएंगे, प्लस हम लोग उनके जितना भी खाने का डाइटरी रिकॉल है, कैसे वो रहते हैं खाते हैं, वो पूछेंगे एंड उसके ब्लड ग्रुप एंड आयुर्वेदा का जो हमारा रूल है वात पित्त कफ को जान के उसके हिसाब से हम खाना पीना उनका सेट करेंगे। और फिर उनको कहा जाएगा कि हफ्ते 10 दिन में वो हमें दोबारा फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि उनको कितना फ़र्क लग रहा है और कैसे लग रहा है। तो ये सब ऑनलाइन ही होगा? ये सारा इसके लिए आप कोई चार्ज नहीं लेंगे? नहीं, कोई चार्ज नहीं लेंगे। तो ये कब तक सोचा है आपने, क्योंकि एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो हाँ, कब तक? एटलीस्ट मार्च के महीने में हम इस स्पेशली वुमेन हेल्थ की अवेयरनेस कैंप है, इस हम मार्च को एज अ वुमेन हेल्थ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वुमेन हेल्थ, ओके। बहुत सारी वुमेन्स जो घर तो से नहीं निकल पा रही, उनके लिए हमने ये हेल्पलाइन जो है स्टार्ट की है। तो इसमें मेल भी कर सकते हैं अगर उनको? हाँ, डेफिनेटली मेल भी कर सकते हैं, बट इट्स 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे, तो वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ वुमेन मंथ। तो आपको किस तरीके से ज़रिए बहुत सारे हो सकते थे, तो आपने यही क्यों चूज़ किया हेल्पलाइन? हाँ, क्योंकि बहुत सारे ज़रियों से मैं लोगों से और मिलती हूँ। मैं काफ़ी लोगों से, जैसे मेरे अम्बाला में बहुत क्लाइंट है, चंडीगढ़ है, पंचकुला है, बट मैंने कोविड के में ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा किया एंड इंटरनेशनली हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हमसे जुड़े, इसीलिए हम नाइट शिफ्ट्स में भी हमारा फ़ोन जो है ऑन रहता है 10 बजे से लेके 1 बजे तक ऑफिशियल पीरियड्स है, क्योंकि तब हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करते हैं। तो हमें लगा कि एक व्हाट्सअप और फ़ोन कॉल एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को कनेक्ट कर सकता है, और लॉकडाउन में इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत अच्छे से आप पेशेंट को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आई थिंक ये मेरे को लगा कि सबसे इजी मेथड है। अगर किसी को अपनी हम पिक्चर्स मंगवा लेते हैं व्हाट्सएप पे ना, तो ये सबसे इजी और एक ऐसा तरीका था। अगर मैं कोई ऐप डाउनलोड करके इसको स्टार्ट करती तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता उन्हें समझाना कि इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, फिर यहाँ वो फॉर्म भरिए बेसिक, ताकि जिस आजकल मेरे को लगता है कि व्हाट्सअप एक ऐसी चीज़ और एक कॉल हर एक को आती है। तो आप अपने बारे में बताएं कि आप एक प्रोफेशन, आप ना डॉक्टर हैं, और फिर उसके बाद ब्यूटी पेजेंट में आप कैसे आए? प्रोफेशन बिल्कुल दोनों ही अलग अलग? दोनों प्रोफेशन वैसे तो अलग हैं, बट साइड बाय साइड चलते हैं मेरे प्रोफेशनल, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया है, प्लस मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। 10 साल से मेरा और मेरी टीम का मकसद था कि औरतों को, स्पेशली हमने जो ये स्टार्ट किया था ब्रांड, पहले कुछ 6-7 साल तो ये सिर्फ लेडीज़ के लिए ही था। तो लेडीज़ के रिज़ल्ट देख देख के उनके हस्बैंड्स ने बोला कि मैम को कहो कि हस्बैंड्स के लिए भी स्टार्ट करें, मेल्स के लिए भी स्टार्ट करें, तो हमने ये स्टार्ट किया।
और फिर मैंने ब्यूटी पैजेंट्स भी विन किए, नॉर्थ इंडिया क्वीन। सबसे पहले आप कौन से पेजेंट में गए? मैं सबसे पहले नॉर्थ इंडिया क्वीन 2018 में जीती थी। ये क्रिएटिविटी विनर आप बने उसमें? विनर बनी मैं। ब्यूटी पेजेंट का नाम क्या है? नॉर्थ इंडिया क्वीन। ओके। इसके बाद मैंने इंडिया नेशनल लेवल पे गई, मिसेस इंडिया लेगेसी 2019 अगले साल 2019 में। हाँ। इसमें आप विनर बने, इसमें भी फर्स्ट winner? विनर बने। एंड फिर विनर या फर्स्ट? विनर 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 ओके, दोनों में। दोनों में। नेक्स्ट एंड देन मैं यूनाइटेड नेशंस में मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया, इंडिया को यूनाइटेड नेशंस 2019 में। वहाँ पे मैं फर्स्ट रनर अप रही। वहाँ फर्स्ट है। तो ये ब्यूटी पेजेंट में जाने का कैसे आया जहन में कि इस तरफ भी जाना चाहिए? ये शायद मेरी डेस्टिनी थी। मेरी फ्रेंड ने फोटोग्राफ डाल दी नॉर्थ इंडिया क्वीन में, मैं नहीं जाना चाहती थी, तो उन्होंने बोला एक ट्राई करो। एंड मैंने ट्राई किया, और जब मैं वहाँ से जीती तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में एक टर्न आ गया है। लोग शायद मुझे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जो काम मैं लोगों की हेल्थ के लिए काफ़ी टाइम से कर रही थी, लोग उसको समझ रहे हैं, उसको और अच्छे से वैल्यू कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास क्राउन होते हैं तो जनता पे आपकी बात का इम्पेक्ट पड़ता है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे इंडिया को के लिए भी जाना चाहिए, मिसेस इंडिया के लिए। मेरी फैमिली ने, मेरे बेटा चाहता था कि मैं नेशनल लेवल पे जाऊं, और मेरे हस्बैंड चाहते थे। तो फिर नेशनल लेवल पे जाने के बाद मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी विनर होता है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेक्स्ट आपने टारगेट क्या है आपका ब्यूटी पेजेंट के लिए? ब्यूटी पेजेंट आई थिंक मैं तीनों ही लेवल विन कर चुकी हूँ, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल। अब मैं अपनी एक कंपनी भी चला रही हूँ, ब्लू सफायर पेजेंट कोचिंग एंड मेकओवर स्टूडियो, जिसमें हम जो भी लोग मॉडलिंग से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए हमने काफ़ी चीज़ें रखी हैं। मेकअप कोर्सेज़ रखे हैं, सेल्फ मेकअप कोर्सेज़ हमने स्टार्ट किए ब्लू सफायर के